Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see short circuit evaluation in React in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि आज हम देखने वाले शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। एंड व्हाट इज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन गाइस, मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड बताना चाहूँगा ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। डेट्स वाई आई हैव दिस स्टैक ओवरफ्लो का पेज जहाँ पे आप खुद देख सकते हो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन रिएक्ट। तो बेसिकली ये क्या होता है शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, तो उसका कुछ इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो स्टैक ओवरफ्लो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आया था एंड कैसे शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन के थ्रू उसने उसको सॉल्व किया। सिंपल, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूं, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ गाइस मैं बताना चाहूंगा मैंने जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सो अभी तक अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। मैं क्या करता हूं, सिंपली अपने चलता हूं सोर्स कंपोनेंट, यहाँ पे चल के एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा शॉर्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। बेसिकली शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एंड दैट्स वाई .js। ठीक है, सो अभी मुझे क्या करना है, सिंपली इसको सबसे पहले तो मुझे अपना जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो लिखना पड़ेगा। सो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट एंड बूम। सी कितनी इजीली हो गया ये, H1 बूम कंप्लीट। हाई शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन सर्किट इवैल्यूएशन में नॉर्मल इतना लिख देता हूँ ताकि ये पता चले कि ये जो पर्टिकुलर पेज है, ये जो पर्टिकुलर फाइल है, इसको मैं रेंडर कर पा रहा हूँ या नहीं। तो उसके लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज इसको मैं एक्सपोर्ट कर ही रहा हूँ। मेरा जो app.js है वहाँ पे मुझे चलना है। सिंपली इसको मैं कर देता हूँ इम्पोर्ट। कैसे करूँगा देखो, सिंपल 1000 बार देख चुका है। इम्पोर्ट फ्रॉम कंपोनेंट / मुझे जाना होगा शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, दिस इज इट। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। एक काम करता हूँ इनको मैं हटा ही देता हूँ यार। आई नो आप समझ चुके हो कैसे हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन मैं हटा देता हूँ क्योंकि फालतू दिख रहा था। ऑलराइट, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ CD थापा। ऑलराइट, परफेक्ट। नाउ मुझे सिंपली यानी स्टार्ट कर देना है एंड बूम, मेरा ये काम हो चुका है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो अगर ये रन होता है एंड अगर मुझे कुछ तो हाई शॉर्ट सर्किट वाला कुछ भी अगर मुझे दिख गया, इट मीन्स ऑलराइट सी मुझे वो दिख गया। इसका मतलब ये कि मेरा ये जो फाइल है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। तो अब मुझे इसकी भी कोई नीड नहीं, सिर्फ हमें यहीं पे खेलना है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन रिएक्ट। तो क्या होता है ये देखिए, बेसिकली हमारा मेन फंडा क्या है गाइस, हम जब भी रिटर्न कीवर्ड के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वो दिखने में हमें HTML लगता है एंड वो HTML है भी, लेकिन हम रिएक्ट में उसको JSX बोलते हैं क्योंकि सिर्फ HTML ही नहीं, हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए, अगर मुझे JS यूज करना हो, सो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से 5+5। ठीक है, मैं ये HTML में कर सकता था, ऐसे नहीं कर सकता था। अगर आप देखोगे तो मुझे 10 मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल प्रॉपर्टीज ये आपका HTML से बढ़कर, दैट्स वाई वी हैव दिस JSX। ठीक है, सो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन ये बोलता है कि अगर अब आपको HTML के अंदर मल्टीपल डेटा को रेंडरिंग करवाना हो, देन आप शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का यूज ले सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यूजिंग अ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, देखो आप मुझे बताओ कि HTML में क्या आप ये कर सकते हो इस तरीके से। आई मीन इफ ऑप्शन डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड ये अगर इस तरीके से हुआ तो आप सोचो ये कर सकते हो, नहीं कर सकते। हम HTML में नहीं कर सकते ये, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको रिटर्न कीवर्ड के अंदर आपको JSX के अंदर अगर मल्टीपल एलिमेंट या मल्टीपल डिप को रेंडर करवाना हो या जावास्क्रिप्ट के पार्ट को रेंडर करवाना हो, देन गाइस हम शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का यूज ले सकते हैं। एंड उसका फंडा देखो कैसे, वी हैव एंड देन वी हैव और। तो बेसिकली ये दो चीज शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन में यूज होता है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने समझाई था ये। लेट्स से मैं यहाँ पे चलता हूँ H1, मेरे पास एक H1 है, इसको एक क्लास नॉट चिल्ड्रन, इसको एक क्लास दे देता हूँ मैं इस तरीके से, क्लास नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ सिंपली विनोद। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी को ही करता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ थापा। चलो सिंपल। अभी मैंने क्या लिखा, इस तरीके से सिंपल 2 लाइन के कोड लिखे हैं। आपको अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो प्लेलिस्ट तो आपको पता चल चुका होगा कि अगर मैं H1 स्टाइल देता हूं तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई देता है, ये बड्डा। ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है, मुझे क्या चाहिए गाइस, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन मैं मल्टीपल डेटा को रेंडर करवा सकता हूं अपने हिसाब से कि अगर ये सही है तो ये दिखाओ, अगर ये सही नहीं है तो ये दिखाओ। ऑब्वियसली ये आपका इफ एल्स कंडीशन कहलाता है। ठीक है, एंड जो आपका इफ एल्स कंडीशन है वो क्या है, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। एंड हम जावास्क्रिप्ट के पार्ट को इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे चल के लिख दूँ इस तरीके से, इफ मैं यहाँ पे चल के एक काम करता हूँ इस तरीके से H1 हाई। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एल्स
H1 बाई मैं इस तरीके से ट्राई कर रहा हूँ एक बार, देखते क्या होता है। एंड गाइस आप ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, ये मैं वही दिखा रहा हूँ कि हम इस तरीके से रेंडर नहीं करवा सकते अगर कंडीशन के बेस पे हो। तो इसके बदले हम क्या कर सकते थे, टर्नरी ऑपरेटर कर सकते थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया था मेरे इस प्लेलिस्ट पे, ठीक है। सो एक और तरीका ये है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल। ये देखो बैक टू नॉर्मल आ गया मैं यहाँ पे। आप देखो मैं गाइस बहुत इजीली क्या कर सकता हूँ, विनोद, ठीक है ध्यान से देखना, विनोद एल्स बेसिकली और ऑपरेटर यूज करो एंड यहाँ पे मैं थापा लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, थापा नहीं टेक्निकल लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बार ये देखना है कि मुझे ये डेटा मिलता है या ये मिलता है या एरर मिलता है, क्या होता है, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देखोगे मुझे बता रहे अनडिफाइंड, ठीक है। नाउ लेट्स एज्यूम गाइस मुझे इधर ये डेटा नहीं तो ये डेटा, इन दोनों में से कोई एक ही डेटा चाहिए, ठीक है। अब आपको पता चलेगा, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, बेसिकली यूज स्टेट का यूज़ करने वाला हूँ मैं। सो मैं चलता हूँ यूज स्टेट, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली माई, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट्स गो विथ डेमो, ठीक है, डेमो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे चलता हूँ डेमो इस तरीके से, चलो ठीक है। अभी इनिशियल डेटा को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, चलो ठीक है। अभी इस डेमो को मैं करता हूँ कॉपी यहाँ पे, एंड ये वाले जो पार्ट है इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ। अब आपको पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा कि H1 के अंदर इधर मुझे डेमो की वैल्यू मिलेगी या तो मुझे टेक्निकल मिलेगा, दोनों में से कोई एक डेटा मुझे मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड हाँ यूज स्टेट है ना, सो मैं यहाँ पे चल के यूज स्टेट इस तरीके से उसको मैंने यहाँ पे कर दी डिफाइन, कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस, मुझे अब यहाँ पे टेक्निकल दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट जो एक मेरा प्रॉब्लम था कि दोनों में से कोई मुझे एक डेटा को रेंडर करवाना हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू या फॉल्स या कुछ भी किसी भी बेसिस पे, तो वो जो फंक्शनैलिटी है उसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन, दैट इज और ऑपरेटर और इधर एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो अब और ऑपरेटर क्या होता है कि गाइस द मोमेंट मैंने ये स्टेट चेंज की, आई मीन डिफाइन किया, जहाँ पे ये जो डेमो है उसकी जो करंट वैल्यू है वो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड अगर एम्प्टी है इट मीन्स कि इसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इट मीन्स फॉल्स, फॉल्स से हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, इट मीन्स कि इधर ये नहीं तो ये। तो और के केस में क्या होता है, जब डेटा फॉल्स हो तो उसका जो राइट साइड वाला जो डेटा वो हमें मिलता है, एंड ऑब्वियसली मुझे इसका डेटा मिल गया। वहीं अगर मैं इसको हटा दूं, अब मैं यहाँ पे एक और शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का एक और पार्ट लिखने जा रहा हूँ, दैट इज एंड ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ, यहाँ पे चल के मैं लिख देता हूँ इस तरीके से गाइस विनोद। अब मुझे ये देखना है कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, आई मीन और ऑपरेटर कैसे काम करता है, एंड देन ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये जो डेमो है बेसिकली इसकी वैल्यू करंटली एम्प्टी है, इट मीन्स नल मतलब फॉल्स है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर डेटा है ही नहीं तो और में क्या होता है, उसका जो राइट साइड का जो डेटा है वो हमें मिलता है। एंड जब आप एंड ऑपरेटर मतलब नहीं ये तो होना ही चाहिए, आई मीन ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए तो ही डेटा दिखेगा, तो उस केस में गाइस आप देख सकते हो कि अगर ये फॉल्स हो गया, जो कि फिलहाल फॉल्स है अभी, तो हमें कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है। बट द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, चेक लिख देता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड देखो गाइस सी, अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एंड ऑपरेटर अगर आप यूज़ करते हो एंड अगर आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो भी स्टेट वेरिएबल आपने जो पास किया हुआ है स्टेट वैल्यू, अगर वो ट्रू होता है मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है या ट्रू होता है, तो उसके राइट साइड में जो डेटा है वो हमें मिलता है। एंड अगर आप और ऑपरेटर यूज़ करते हो एंड लेफ्ट साइड वाला अगर ट्रू होता है तो हमें वही वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब गाइस अगर आप ये सोच रहे हो क्यों ना इस डेमो को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ और ये जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूँ, तो क्या होगा, ठीक है। चलो देखते, क्योंकि रूल के हिसाब से ये कि अगर और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं एंड अगर पहले वाली जो वैल्यू है, आई मीन इसकी वैल्यू अगर ट्रू होता है तो हमें लेफ्ट साइड का डेटा, अगर फॉल्स होता है तो राइट साइड का डेटा, तो देखते क्या होता है। एंड बूम गाइस इट्स अ टेक्निकल। तो इतना बस आपको याद रखना, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का आप यूज तब करना जब आपको लगे इधर ये डेटा नहीं तो ये डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। एंड उसमें बस आपको इतना याद रखना, और ऑपरेटर में अगर डेटा ट्रू होता है तो लेफ्ट साइड का डेटा मिलेगा, एंड ऑपरेटर में अगर डेटा ट्रू होता है तो आपको राइट साइड का डेटा मिलेगा। अब इसका बेस्ट पार्ट ये भी है, मैं आपको वापस नॉर्मल कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ आप यहाँ तक सीमित नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। ये अब आपको लग रहा होगा नॉर्मल था, लेकिन अब मैं आपको उसका एक्चुअल डेटा बताता हूँ कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 मस्त लिख देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, माँ से लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। पैराग्राफ में राइट लिखने वाला था लेकिन मैंने डू लिख दिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो गाइस अब मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। देखो मुझे चेक दिखाई दे रहा है, चेक
लेकिन अगर ये डेटा यहाँ पे एम्प्टी है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सो देखो गाइस मस्त, यू कैन डू एनीथिंग। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब आपको हर बार हर एक लाइन में अगर एक ना एक कंडीशन है, इधर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो उस जगह पे आप कितनी इजीली यूज कर सकते हो। देखो आप पूरा का पूरा एक नया घर बसा सकते हो इसके अंदर। H1 के अंदर आप देखो, और H1 पैराग्राफ क्या कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा समझो, एंड डेट्स व्हाई यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया है, एक डिप के अंदर अगर एरे का डेटा होता है तो ये कंप्लीट एक नया कंपोनेंट दिखाओ, वरना मत दिखाओ। तो कितना ऑसम तरीका ये है कि नहीं। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस यही आपका और ऑपरेटर एंड देन ये जो एंड ऑपरेटर, दोनों का जो फंक्शनैलिटी मिलके आप जो ये मल्टीपल रेंडर कर पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन रिएक्ट। सो गाइस नेक्स्ट टाइम आप अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन रिएक्ट, तब आप बता सकते हो मल्टीपल रेंडर हम करा सकते विद द हेल्प ऑफ और एंड देन एंड ऑपरेटर, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आई नो गाइस ये आपको थोड़ा नॉर्मल लगा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बिलीव मी, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।